हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो उपसर्ग से संबंधित होगी। हम बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो उपसर्ग शब्द उप और सर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप या पास और सर्ग का अर्थ होता है रखना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपसर्ग शब्द का अर्थ समीप या पास रखना होता है। अगर उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो उपसर्ग की परिभाषा कहती है वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ यानी आरंभ इसका पहले आकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं अथवा उनके अर्थ को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा आपका। तो एक पराधन जय क्या हो गया, पराजय हो गया। देखिए जय का एक अलग अर्थ है, लेकिन जैसे ही इसके साथ क्या लगा, एक उपसर्ग लगा और क्या हो गया, पराजय हो गया। और पराजय का अर्थ क्या होता है, हाथ। तुरंत देखिए अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो प्रा हमारा क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, बात करते हैं जैसे अगला एग्जांपल, प्रादन हार मिलकर क्या हो गया, प्रहार हो गया। देखिए हार मैंने बताया ना, हार मीन्स क्या होता है, पराजय होता है, या हार मीन्स क्या, हार जीत वाला हार ना। और एक हार का मतलब क्या होता है, माला। तो जैसे ही इसके साथ क्या मिला, प्रा लगा और क्या हो गया, हमारा प्रहार हो गया। और प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट देना। ठीक है, प्रहार का अर्थ क्या होता है, चोट देना। तो यहाँ पर क्या होगा, अर्थ बदल गया। तो किसकी वजह से बदला, प्रा की वजह से बदला ना, प्रा शब्द की वजह से बदला, शब्दांश की वजह से बदला ना। तो यहाँ पर प्रा क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। वैसे आदन हार में आहार आहार हो जाता है मिलकर, और आम में क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। वैसे प्राधन क्रम में क्या हो जाएगा, पराक्रम हो जाएगा। और पराक्रम में प्रा क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं उपसर्गों की संख्या की। तो संस्कृत के में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22 है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। और उर्दू के उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19 है। तो हम बारी बारी से अब देखेंगे संस्कृत के जितने भी उपसर्ग हैं उनको हम देखेंगे। देखिए उपसर्ग क्या होता है, अपना एक अर्थ होता है। ठीक है, अभी बताते हैं कैसे। देखिए संस्कृत के उपसर्गों की अगर बात करें, पहला उपसर्ग क्या है हमारा, अति। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, अधिक या ऊपर। और भी अर्थ, कई जगह और भी अर्थ हो सकते हैं, लेकिन प्रायः इनका प्रयोग अधिक या ऊपर के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, इससे संबंधित जो एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल, अतिकाल, अतिमानव, अत्याचार, अत्यंत और अतिक्रमण। ठीक है, देखिए पेपर में यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा सीधा यही बनेगा कि जैसे अतिमानव दे दिया, बोल दिया अतिमानव शब्द में कौन सा या कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, अधिक उपसर्ग। अधिक प्रायः इसका प्रयोग ऊपर, अधिक, प्रधान या श्रेष्ठ के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें, अधिकरण, अधिकार, अधीन, अधिष्ठता, ऐसे अध्यक्ष आदि। ठीक है, अगले एग्जाम्पल के बाद अगला उपसर्ग देखते हैं। अगला उपसर्ग हमारा कहता है अनु उपसर्ग। हमारा अगला उपसर्ग क्या है, अनु। ठीक है, अनु समानता या प्रायः पीछे या समान के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण की बात करें, अनुरूप, अनुवाद, अनुकरण, अनुकूल, अनुपात। देखिए यहाँ पर आपको सीधे देख देगा, आपको सीधा जो क्वेश्चन यहाँ पर इससे बनेगा कि अनुवाद दे दिया और बोल दिया अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुवाद में या कौन सा शब्द अनु उपसर्ग है, तो यहाँ पर बताना पड़ेगा अनु हमारा क्या है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं अप उपसर्ग की। तो अप उपसर्ग की बात करें तो प्रायः बुरा इसका प्रयोग, प्रायः इसका प्रयोग बुरा, विपरीत, हीन, विरुद्ध या अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। उदाहरण की बात करें, अपकार, अपमान, अपयश, अपराध, अपहरण, अपकर्ष। देखिए यहाँ पर आपको शब्द का जैसे अपकार आ गया तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कौन सा उपसर्ग यहाँ पर होगा। तो वहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, अप हमारा क्या होगा, उपसर्ग होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, अभी। अभी हमारा अगला कौन सा उपसर्ग है, अगला उपसर्ग जो हमारा है अभी है। कौन सा, अभी। तो अभी की बात करें, प्रायः इसका प्रयोग सामने, पास या और के अर्थ में होता है। उदाहरण की बात करें, अभिवादन, अभ्यागत, अभिलाषा, अभिप्राय, अभिमुख और अभ्यास। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा कहता है औ उपसर्ग की बात करें, प्रायः इसका प्रयोग नीचा, बुरा, हीन, अभाव के अर्थ में होता है। और उदाहरण देखते हैं, अवकाश, अवसर, अवलोकन, अवस्था, अवज्ञा। देखिए आपको यहाँ पर यही याद रखना है कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। अगर ये आपके दिमाग में है तो उपसर्ग से संबंधित आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पेपर में सीधा पूछेगा कि अवकाश में कौन सा उपसर्ग है या कौन सा शब्द उपसर्ग है, तो वहाँ पर आपका कौन सा उपसर्ग होगा, औ। ठीक है, इससे अगला देखते हैं, आ उपसर्ग। ठीक है, अब प्रायः इसका प्रयोग तक, इधर से, उल्टा, समेट के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगर उदाहरण की बात करें, उदाहरण, आजन, आक्रमण, आधार, आहार और आभार। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आठवें संस्कृत के उपसर्ग की। तो उत या उद आठवां उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, इसका प्रयोग प्रायः ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें, उत्पन्न, उत्पत्ति, उन्नति, उद्घाटन आदि। ठीक है, अगले उपसर्ग को देखते हैं। अगला हमारा कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग। उप इसका प्रयोग प्रायः इसका प्रयोग पास, सहायक, निकट, गौड़ या सदृश के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें तो कौन कौन से उदाहरण, जैसे उपसर्ग, उपमान, उपराम, उपवन, उपहार और उपचार।
यहाँ पर देखिए आपको देखने से पता लग जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग यहाँ पर होगा। उप सब में लगाया सर्ग के आगे या उपमान के आगे और राम के आगे उप लगाते हैं, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग देखते हैं, दूर। कौन सा है, दूर। इसका प्रायः इसका प्रयोग कठिन, बुरा या विपरीत के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें, दुर्लभ, दुराचार, दुर्जन, दुर्गति और दुर्योधन। अगला उपसर्ग, हमारा अगला उपसर्ग क्या है, नी। हमारा अगला उपसर्ग नी है। प्रायः इसका प्रयोग बड़ा या विशेष के अर्थ में किया जाता है। नियंत्रण, उदाहरण देखें, नियंत्रण, नियुक्ति, निलंबन, निगम और निधन। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा उपसर्ग है, निर। देखिए ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए। क्या बोल देगा, निर्भीक, ठीक है, निर्वाह, निरंतर, निराकार और निर्गुण। सीधे बोल देगा निर्भीक में कौन सा उपसर्ग होगा, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा कौन सा उपसर्ग है, निर, ठीक है। इसका प्रायः इसका उपयोग बाहर या बिना के अर्थ में किया जाता है। बात करते हैं अगले उपसर्ग की। अगला उपसर्ग कौन सा हमारा, परा। हमारा अगला उपसर्ग है, इसका प्रायः इसका प्रयोग परे, विपरीत, पीछे या अधिक के रूप में के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें, पराजय, पराक्रम या परामर्श। आगे चलते हैं, अगला हमारा है परि। परि प्रायः चारों ओर या पास के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे परिक्रमा, परिवार, परिकल्पना, परिमाण, परिश्रम, परिजन, परिधान। अगला क्या कहता है, अगला हमारा कौन सा उपसर्ग है, प्रा। इसका प्रयोग प्रायः आगे या अधिक के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण अगर हम बात करें, उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा, प्रगति, प्रचुर, प्रसिद्ध, प्रपौत्र, प्रदान, प्रगीत, प्रस्तुत। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा उपसर्ग है, अगला हमारा प्रति उपसर्ग है। प्रायः इसका प्रयोग विपरीत या प्रत्येक के अर्थ या फिर और के अर्थ में किया जाता है, ठीक है। उदाहरण की बात करें, प्रतीक्षा, प्रतिध्वनि, प्रतिदिन, प्रतिरूप, प्रतिकूल, ठीक है। अगला कौन सा है हमारा, वी। वी हमारा अगर बात करें, प्रायः इसका प्रयोग विशेष या भिन्न या अभाव के अर्थ में किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, विख्यात, विपक्ष, विकार, विनाश, विजय, विघटन। देखिए आपको यहाँ पर सीधे अर्थ ही पता रहने चाहिए, जैसे उपसर्ग के कुछ अर्थ आपको पता होना चाहिए। जैसे विकार सब आपके दिमाग में ये रहेगा, विशेष या भिन्न या अभाव, ठीक है। तो वहाँ पर आप सीधे क्वेश्चन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। या फिर आपको देखते ही ऐसे पता चलेगा कि विख्यात में कौन सा उपसर्ग है, वी। विपक्ष में कौन सा उपसर्ग है, वी। विकार में कौन सा उपसर्ग है, वी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा उपसर्ग कहता है, कौन सा अगला हमारा उपसर्ग, सम। कौन सा, सम। प्रायः इसका प्रयोग अच्छी तरह या पूर्ण या साथ या शुद्ध के रूप में किया जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो संपूर्ण, संबंध, संतोष या सम्मान या संचार आदि, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा कौन सा उपसर्ग है, सु। सु का प्रयोग प्रायः अच्छा के अर्थ में, सरल के अर्थ में और विशद के अर्थ में किया जाता है। उदाहरण की बात करें, सुपुत्र, सुकर्म, सुमार्ग, सुअवसर, सुचरित। अगला चलते हैं, अगला हमारा कौन सा क्या कहता है, निस। निस को देखते हैं, प्रायः इसका प्रयोग बाहर के अर्थ में, निषेध के अर्थ में और बिना के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, निस्तेज, निरपराध और निराकार। अगला हमारा क्या उपसर्ग है, दुष् या दुष्, ठीक है। इसका प्रयोग प्रायः बुरा, विपरीत या कठिन के अर्थ में किया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो दुष्कर्म या दुष्कर। हमारा लास्ट संस्कृत का लास्ट उपसर्ग है कौन सा, अन। इसका प्रयोग प्रायः अभाव या रहित के अर्थ में किया जाता है। अगर उदाहरण की बात करें तो अनादि, अनंत या फिर अनेक, ठीक है। देखिए आपको केवल इतना याद रखना है कि कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, थोड़ा बहुत उनका अर्थ याद कर लीजिए। बाकी इस पेपर में सीधा यही पूछेगा कि जैसे अनादि दे दिया और अनादि में देने के बाद पूछ लेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। या फिर बोल देगा अनेक दे देगा और बोल देगा इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है, अन्य उपसर्ग है। अगला चलते हैं, हिंदी के उपसर्ग की बात करें। हिंदी में कितने उपसर्ग हैं, मैंने बताया था 10 उपसर्ग होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला उपसर्ग क्या है, आ या अन, ठीक है। इनका अगर अर्थ की बात करें तो क्या होता है, अभाव या फिर निषेध होता है, ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं, अछूता, अचेत, अनमोल या अनपढ़, ठीक है। अगला क्या कौन सा है हमारा, का या कु। जिसका अर्थ अगर हम बात करें तो क्या होता है, बुराई या नीचता, ठीक है। उदाहरण की बात करें, कुचाल, कुठौर या फिर कपूत। आपको सीधा क्वेश्चन देगा कुचाल में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां पर क्या बताएंगे आप, कु, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला उपसर्ग कौन सा है हमारा, अध। हमारा उपसर्ग अगला कौन सा उपसर्ग है, अध। इसका अर्थ क्या होता है, आधा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, अधपक्का, अधमरा या फिर अधकचरा। अगला क्या है, औ या औ, ठीक है। अगर इसकी बात करें, इसका अर्थ अगर हम बात करें, इसका अर्थ होता है हीनता, अनादर या फिर निषेध। अगर उदाहरण की बात करें, अवगुण, अवघट और औढ़, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा कहता है नी। अगला हमारा क्या है, नी। और क्या इसका अर्थ क्या होता है, निषेध या फिर अभाव होता है। अगर उदाहरण की बात करें, निडर, निकम्मा, निहत्ता या फिर निठुर।
अगला क्या है हमारा कौन सा उपसर्ग है भर। अब भर किसका अर्थ क्या होता है भर का पूरा, ठीक है, भर का क्या अर्थ होता है पूरा। अगर उदाहरण की बात करें तो भर पेट, भरपूर, भरशक। देखिए आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे ऐसे बनेंगे कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा या भरशक में कौन सा उपसर्ग होगा, आप देख के नहीं लगा सकते, लेकिन इसको यहाँ पर तभी बता सकते हैं कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग होगा जब आपको पता होगा कि भर कोई उपसर्ग होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सु या फिर सा उपसर्ग की, इसका क्या होता है उत्तमता या फिर साथ, ठीक है। उदाहरण की बात करें सुडौल, सुजान, सपूत, ठीक है, इसका उदाहरण क्या होता है सुडौल, सुजान या फिर सपूत। अब बात करते हैं उन उपसर्ग की, तो उन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम, यानी कि जैसे 49 यानी कि क्या 40, 49 यानी कि 50 से कम, 29 यानी 30 से कम, 79 मतलब क्या हो जाएगा एक कम, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हमारा उपसर्ग क्या है दू, यानी क्या हो जाएगा दू में दू क्या हो जाएगा, दू का अर्थ क्या होता है कम या फिर बुरा, ठीक है। उदाहरण की बात करें जैसे दुबला। इसी तरह बिन का अर्थ क्या होता है अभाव या बिना। उदाहरण की अगर बात करें बिन देखा या बिन बोला। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो उर्दू के उपसर्ग का है। क्या है उर्दू के उपसर्ग है, इसको हम पूरा डिटेल में देख लेंगे। इस उर्दू के उपसर्ग की बात करें कितने होते हैं 19 होते हैं। पहला क्या है हमारा देखते हैं अल, अल का अर्थ क्या होता है निश्चित, यानी कि अल गरज या अलविदा, ठीक है। और दूसरा क्या है एन, इसका अर्थ क्या होता है ठीक या पूरा। अगर उदाहरण की बात करें एन, एन वक्त या एन जगह, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले लिखते हैं, तो अगला हमारे कौन सा है कम, इसका अर्थ क्या होता है थोड़ा हीन। अगर उदाहरण की बात करें कमजोर, कम बखत, कम सीन। अगला उपसर्ग क्या है खुश, और खुश का अर्थ क्या होता है अच्छा या फिर शुभ। अगर उदाहरण की बात करें खुशकिस्मत, खुशबू या खुशहाल या खुशनुमा या फिर खुश खबरी। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है गैर। गैर का अर्थ क्या होता है भिन्न या फिर विरुद्ध। अगर उदाहरण की बात करें गैर हाजिर या गैर जवाबी, ठीक है। अगला हमारा उपसर्ग क्या है दर, दर का अर्थ क्या होता है में। उदाहरण में दरअसल या फिर दरकार। आगे बात करते हैं, हमारा अगला अवसर क्या है ना, इसका अर्थ क्या होता है अभाव। उदाहरण की बात करें ना काम, ना चीज, नामुमकिन, नादान। फिर या फी, इसका अर्थ क्या होता है प्रति होता है। उदाहरण की बात करें फीसदी या फी आदमी या फिर क्या फिलहाल। आगे चलते हैं, अगला हमारा उपसर्ग क्या कहता है ब, इसका अर्थ क्या होता है सहित। उदाहरण की बात करें बखूबी, बतौर और बशर्त। बद की बात करें अगला उपसर्ग हमारा क्या है बद है, इसका अर्थ क्या होता है बुरा या अशुभ, ठीक है। उदाहरण की बात करें बदनाम, बदचलन, बदतमीज, बदकार, बदजात या बदसूरत। अगले की तरफ चलते हैं, अगला हमारा क्या उपसर्ग है बर, इसका अर्थ क्या होता है ऊपर या फिर पर। उदाहरण की बात करें तो बर वक्त या बरखास्त। बाकी अगर हम बात करें तो हमारा ब का अर्थ क्या होता है अनुसार या फिर साथ। उदाहरण की अगर बात करें बाकायदा या फिर बाइज्जत। आगे चलते हैं, अगला हमारा उपसर्ग क्या कहता है बिल, बिल किसी के साथ के अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है के साथ। उदाहरण की बात करें तो बिल्कुल या बिल वजह। बिला की अगर हम बात करें इसका अर्थ क्या होता है बिना। उदाहरण की बात करें बिल वजह बिला शर्त, यानी कि बिना शर्त। बात करते हैं बे, बे उपसर्ग की, तो बे हमारे का बे का अर्थ क्या होता है बिना। उदाहरण की बात करें बेचारा, बेईमान, बेहद, बेहिसाब, बेसमझ, बेजान। अगर ला उपसर्ग की बात करें तो ला का अर्थ क्या होता है बिना, निषेध या फिर अभाव। उदाहरण की बात करें लाइलाज, लाचार, लापता, लाजवाब और लावारिस। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्या है सर, इसका अर्थ क्या होता है मुख्य या श्रेष्ठ होता है। अगर उदाहरण की बात करें तो सरकार, सरनाम, सरपंच, सरदार, सरताज और सरहद। अगर अगले उपसर्ग की बात करें तो हमारा अगला उपसर्ग क्या है हम है, और इसका अर्थ क्या होता है साथ या समान। उदाहरण की बात करें जैसे हमराज, हमदम, हम उम्र, हम राही, हम सफर। और आगे चलते हैं, हमारा आज का लास्ट उपसर्ग है हमारा कौन सा है हर, इसका अर्थ क्या होता है प्रत्येक। उदाहरण की बात करें जैसे हर रोज, हर एक, हर दम, हर तरफ, हर बार या फिर हर